हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज है डेट 22 अक्टूबर और डे है संडे। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। तो देखिए, कल पार्टी थी घर पे, तो पूरा कैसा पड़ा है गंदा। एक बार मैं आपको सारा दिखा दी। सारे रूम ऐसे तहस नहस पड़े हुए हैं, तो इनको मैं सही करती हूँ। इधर में पूरा देखिए, टेबल चेयर सब इधर ही रखी थी, तो इनको मैं बाहर निकाल के रखती हूँ। तो ये टेबल का ऊपर का निकल जाता है, इसलिए ना इसको निकाल के तिरछा करके ही ये निकलती है, नहीं तो ये सीधी तरह से निकलती नहीं है दरवाजे से। इसको टेढ़ा करके आराम से ये निकल जाती है। तो इसको मैं निकाल के बाहर में रख दूँगी। फिर यहाँ पे जो चेयर रखी हुई हैं, इनको भी बाहर में रख दूँगी, क्योंकि ये चीज़ निकालने से ना फिर साफ़ करने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ही हमारी पड़ोसी दीदी की थी चेयर वगैरह, तो इनको मैं उधर ही निकाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगा। बैलून वगैरह भी एक दो ऐसे छूट के गिर रहे थे जो बचे थे, वो मैंने वो भी साइड रख दिए हैं। फिर यहाँ पे जो कारपेट वगैरह थे वो इधर ही में पड़े थे, जो मैंने फोल्ड वगैरह कर दिए, पहले ही कर दिए थे। इनको झाड़ झूड़ के फिर इसको मैं साइड में इनको रख देती हूँ, यहाँ भी जगह खाली हो जाएगी। तो ये भी कर दिए। बर्तन तो मैंने किचन वगैरह तो शाम को ही साफ़ कर ली थी, तो किचन तो पूरी साफ़ थी। और ये बर्तन भी धुले हुए रखे थे, क्योंकि शाम को किचन साफ़ करके ही सोने में अच्छा लगता है, नहीं तो पूरी ऐसी पड़ी होती है, सुबह में और ज़्यादा ही काम बढ़ जाता। इसलिए मैंने ये तो शाम को ही साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी लगा दे रही हूँ साथ साथ में। तो बर्तन भी लगा के उसके बाद में ये किचन का ऊपर स्लैब वगैरह तो साफ़ है, नीचे में गंदी है। तो नीचे में तो झाड़ू वाड़ू लगा के फिर उसके बाद ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साइड वगैरह ये गैस और ये स्लैब वगैरह और टाइल्स ये सब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी थी शाम को, तब मैं सोई थी। रात 11 बज गए थे करते करते। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन लगा दिए मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ किचन में। देखो, बहुत गंदा हो गया है, फर्श पूरा चिकना चिकना हो रखा था। उसके बाद में फिर इधर में भी साइड में भी झाड़ू वाड़ू लगा दे रही हूँ। इधर में बच्चे खेल रहे थे। नाश्ता वास्ता तो सभी ने कर लिया था, उसके बाद में ही मैंने काम शुरू किया है। ये 8 बजे के बाद में सारा काम शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमने उस रूम में भी झाड़ू लगा लिया है और आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ दूसरे रूम में भी लगा दे रही हूँ। सारा अभी ऐसा ही बिखरा हुआ पड़ा है, जब ये ठीक ठाक कर देंगे तभी अच्छा लगेगा। और जब तक नहीं करो ना, तब तक चैन भी नहीं आता है, इसलिए इसको सारा झाड़ झूड़ के कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये हॉल में आ गई हूँ। तो इधर में तो देखिए, इतना सारा कचरा निकला हुआ है। कुछ भी पार्टी छोटी मोटी भी करो या बड़ी करो, और गंदा तो बहुत हो जाता है। और पूरा मतलब ऑयली ऑयली सा फर्श हो रखी थी, चिकना चिकना सा पूरा हो रखा था। तो उसको भी अच्छे से मुझे साफ़ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद में मैं ये बेडशीट वगैरह दोनों रूम की चेंज कर दूँगी। तो फर्स्ट में इस रूम की चेंज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे सभी की देखो हेल्प मिल गई है मुझे। आज संडे था तो सभी घर पे थे आज, तो इसलिए बेटी भी हेल्प कर रही है, हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं। तो थोड़ी सी भी अगर किसी की ज़रा सा भी हेल्प मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो वही हमारा भी यहाँ पे हो रहा है। तो सभी लोग देखिए हैं घर पे, तो कुछ ना कुछ, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो बेटी भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही है। और बेटा तो हमारा ये मस्ती करता रहता है, इसे कोई हेल्प नहीं करनी होती है। ये बस अपने मस्त खेलने में रहता है। कैमरा के सामने खड़ा हो गया, देखो अपने अच्छे से मटक रहा है और बैलून को भी हिला रहा है, कहीं कमर हिला रहा है। ऐसी मस्ती इसकी चलती रहती है। तो इधर में भी देखिए, हम दोनों ने तीनों ने मिलके बेडशीट वगैरह को चेंज कर दिया है। देखिए, ये नई बेडशीट लाई थी उस दिन, वो वाली बिछा रही हूँ। तो इसके कवर इतने ज़्यादा बड़े निकले हुए हैं, तो मैं वही देख रही थी। मैं बोली थी तकिया तो मतलब थोड़ा छोटी है और ये कवर बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ी बेडशीट थी, अच्छी थी, और ऐसे ही मैं चाह रही थी बड़ी बेडशीट, बहुत अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह चेंज करके। उसके बाद में झाड़ू लगाने, वो झाड़ू तो लगा दिया था, पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ।
तो पोछा यहाँ पे दोनों बाल्टियों में मैंने पानी रखा हुआ है, एक में सर्फ का पानी है और एक में सिंपल पानी है। तो पहले सर्फ के पानी से अच्छे से मैं रगड़ के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो चिकनाहट लगी हुई है ना वो अच्छे से छूट जाएगी। फिर उसके बाद में ये साफ़ पानी से मैं इसको साफ़ करूँगी। तो क्योंकि सर्फ़ का पानी तो एकदम चिकना चिकना सा वैसा हो जाता है, तो उसको अच्छे से साफ़ भी करना होता है, नहीं तो फिसलने का डर रहता है। इसलिए फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया, साथ साथ में सूखता जाएगा। तो मैंने सारा पोछा लगा दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बेडशीट जो निकाली थी वो सारी गला रखी थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले नहाने से पहले इनको ही पहले धुला देती हूँ। और यहाँ पे जो कुछ सामान लाए थे उसका बैग था वो भी गंदा हो गया था, तो वो यहाँ पे मैंने पहले ही गला दिया था, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही नॉर्मल पानी में और निकाल लिया था, उसके बाद में और दूसरा पानी में यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी धुला दूँगी अच्छे से, तो इनको मैं बाहर बाद में सुखा दूँगी। तो यहाँ पे मेरी ये कपड़े भी धुल चुके हैं, अच्छे पानी से भी निकाल दिए मैंने। तो देखिए यहाँ पे सारे धुला दिए हैं। तो अभी मैंने सारा काम कर लिया था, उसके बाद में मेरे बाद में ये कपड़े ही बचे थे, तो ये कपड़े धुला के मैं फिर नहा लूँगी। तो सारे लोगों ने तो नहा लिया है, एक एक करके सभी ने नहा लिया है। तो कपड़े वगैरह और हैं वो मैं बाद में धुलाऊँगी, पहले मैं इनको धुला के डाल दे रही हूँ। तो वो कपड़े सभी के बाद में धुलाऊँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नहा भी लिया था। नहाने के बाद में फिर यहाँ पे राशन का सामान कुछ लाए थे ये, तो वो सामान मैं इसको बैग में से निकाल के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ दूध के पैकेट थे और यहाँ पे चाय पत्ती, चीनी, ये सब था, कुछ कुछ सामान था। तो यहाँ पे चीनी भी मैं इस डिब्बे में भर के रख दूँगी। चीनी तो अगर थोड़ी सी भी बाहर में छोड़ दो तो यहाँ पे चींटियाँ तुरंत आ जाती हैं, तो चीनी को मैं तुरंत डिब्बे में भर दूँगी। तो और इनको भी सारे सामान को मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है, तो लंच में बनाऊँगी सिर्फ मैं दाल और रोटी, क्योंकि चावल कोई खाएगा नहीं, सब बोल रहे हैं दाल रोटी बना दो, बच्चे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल दाल का तड़का लगा दिया, लहसुन, जीरा, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर का तड़का लगा दिया है दाल का। और साथ साथ में मैं इसको दाल को भी चेक कर लेती हूँ, कहीं ये दाल वैसी तो नहीं है, क्योंकि अगर पतली होने का भी तब भी अच्छी नहीं लगती रोटी के साथ, तो देख ले रही थी। तो दाल यहाँ पे ठीक थी। तो उसके बाद में मैं यहाँ साथ साथ में मसाले को भी चलाती जा रही हूँ और आटा भी गूँथती जा रही हूँ। तो इधर आटा गूँथ के रख दूँगी और हमारा मसाला भी भुन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला देखिए साथ साथ में भुन गया है। तो यहाँ पे टमाटर भी इसमें डाल दूँगी। तो मैंने इनको टमाटर को भी डाल दिया है। तो यहाँ पे टमाटर को चला दूँगी अच्छे से, और आटा भी मेरा गूँथ चुका है। तो यहाँ पे मेरे टमाटर भी देखिए भुन चुके हैं और इसमें मैं दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई है, देखिए अच्छी बनी थी, ना तो पतली थी ना गाढ़ी थी, बढ़िया थी, मीडियम थी, रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती। फिर यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट के रख दिया था। तो यहाँ पे थोड़ी सब्जी सुबह की रखी थी, तो ये दाल और सब्जी के साथ रोटी हो जाएगी। तो वैसे भी दाल चावल कोई बहुत कम पसंद ही करते हैं हमारे घर पे, और रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने फिर रोटी बनाई, लोगों ने बोला तो यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे खाना सभी को दे दूँगी, सभी लोग खाने का वेट कर रहे हैं, तो खाना दे दूँगी सभी के लिए, तैयार हो गया है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कीजिए, और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।